क्या है? सबका हो गया कि? हाँ हो गया ना? क्या है? द रेडियस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व ऑफ ऑन ए हाईवे इज 120 मीटर। तो अपन को दे दिया क्या? रेडियस दे दी कितनी? 120 मीटर, ठीक है। द डिजाइन स्पीड इज, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। और कौन सा दे रखा? लेटरल है, ठीक है। और द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, ई पूछना चाह रहा है, रिक्वायर्ड इफ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज एज्यूम टू बी डेवलप। मतलब क्या लग रहा है सर? पहले केस की अगर मैं बात करूं तो क्या कंसीडर करके चल रहा है कि ई बता दीजिए मुझे, यदि पूरा क्या लग रहा है? फ्रिक्शन कंसीडर करके चल रहा हूं, तो ई प्लस एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर। अब ई मुझे निकालना है, तो ये हो गया मेरे पास 0.15 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास क्या? 60 का होल स्क्वायर अपॉन 127, आर कितना है? 120। ये हो गया मेरे पास। तो इसका मतलब बताना। हाँ आंसर बता दो। 1/11 पॉइंट, ये 59, ये तो ये मेरे पास आ गया ई। क्या आ गया? ई, पहले वाली कंडीशन में। और ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई होगा, है ना? ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं, फिर क्या बोल रहा है वो? एंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड विल रेस्पेक्टिवली भी, ठीक है ना? तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है अगर कोई भी सुपर एलिवेशन अपन प्रोवाइड ना करें। इसका मतलब ई क्या हो गया इसके लिए? 0 हो गया। तो ई अगर 0 हो गया तो मेरे पास क्या बचा? एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपन 127 इंटू आर। तो इसका मतलब एफ इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया? 80 है, 60 है, 60 का होल स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 120, कितना आया? 0.236, जो कि 0.24 के समथिंग होगा है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। बोलिए। ये वाला हो गया? ये नहीं दिया था तो कर लो। हाँ पता नहीं यार, अब देखो तुम लोग क्या होगा। क्या होगा? होना चाहिए, होगा। हाँ होना चाहिए, क्या होता है? अरे वही है ना, सोच समझ के बस शक्ति लगा के बोल दिया कि हाँ सर ये तो लग रहा है मेरे को, है ना? और तो पता नहीं। इसकी अगर अपन बात करें, क्या बोल रहा है? ए सुपर एलिवेशन ई इज प्रोवाइडेड ऑन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल कर्व सच दैट ए व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड ऑन द कर्व विदाउट स्लाइडिंग। क्या क्या नहीं होने देना अपन को? स्लाइडिंग नहीं होने देनी है, ठीक है। एज्यूमिंग ए डिजाइन स्पीड v एंड मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ साइड फ्रिक्शन इज एफ मैक्स, ठीक है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी सेटिस्फाइड। तो अगर मैं बात करूं, ये कुछ इस तरीके से है कि यहां पे अपन ने सुपर एलिवेशन कितना दे दिया? ई, कितना? ई। यहां पे मेरे पास ये मान लीजिए पर्टिकुलर मेरे पास व्हीकल है, ये मेरे पास व्हीकल है। इस व्हीकल की अगर मैं बात करूंगा, जितना यहां पे मैं एंगल दूंगा उतना ही मेरे पास कहीं ना कहीं इसका वेट जो मेरे पास होगा उतना ही एंगल पर टिल्ट होगा। बोलिए। तो अगर मैंने बोला कि यहां पे अगर मैंने थीटा एंगल से इसको एलिवेट किया है, तो यहां पे भी मेरे पास वर्टिकल से एंगल कितना बनेगा? थीटा। कितना? थीटा। तो इसका मतलब इसका ये कंपोनेंट जो मेरे पास हो जाएगा, सुपर एलिवेशन का डेरिवेशन इसी तरीके से होता है, बोलो, है ना? हाँ। तो इसका कंपोनेंट ये मेरे पास कितना हो जाएगा? डब्लू कॉस थीटा, और ये मेरे पास कंपोनेंट हो जाएगा डब्लू साइन थीटा, है ना? बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं तो ये स्लाइड करना चाहेगा अपने वेट के कारण। बोलिए। ये स्लाइड करना चाहेगा अपने वेट के कारण, लेकिन इसको कौन स्लाइड नहीं होने दे रहा है? फ्रिक्शन। कौन? फ्रिक्शन। बोलिए। बिल्कुल। तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स यहां पे लग रहा होगा जो कि इसको स्लाइड नहीं होने देगा। इसका मतलब फॉर नो स्लाइडिंग कंडीशन, अगर मैं नो स्लाइडिंग कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा, तो जो मेरे पास फ्रिक्शन है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डब्लू। बोलिए। सही है? बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं
फॉर थीटा टू बी स्मॉल। अगर मेरे पास थीटा स्मॉल है, इसका मतलब हम लोग डेरिवेशन में लेके चलते हैं कि टेन थीटा जो मेरे पास होगा वो बराबर होगा ई के, और ये बराबर होगा किसके, साइन थीटा के। किसके, साइन थीटा के, बोलिए, है ना, बिल्कुल। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने बोला सर W जो मेरे पास होता है वो किसके बराबर होता है, W जो हमारे पास बराबर होता है फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन के। तो मैंने बोल दिया ये हो गया मेरे पास F इंटू एन, बोलिए F इंटू एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू W साइन थीटा, और साइन थीटा को मैं क्या रख दूं, E, क्या रख दूं, E, बोलिए, बिल्कुल। अगर मैं N की बात करूं तो N होता है मेरे पास नॉर्मल फोर्स, बोलिए, या नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन जो मेरे पास होगी वो किसके बराबर होगी सर, W, किसके। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो मेरे पास, ये जो मेरे पास है, आप नॉर्मल रिएक्शन जो देख रहे हैं आप इस तरीके से देख रहे हैं, ये वाली, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूंगा ये मेरे पास ऐसे है ना, ये मेरे पास कैसे है, ऐसे, तो इसका मतलब नॉर्मल तो मेरे पास हमेशा यही रहेगा। नॉर्मल जो हमारे पास है वो वेट के नॉर्मल होगा सर, किसके, वेट के नॉर्मल। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा मेरे पास, ये मेरे पास बराबर होगा W के, या फिर हम बोल दूं mg के, किसके, mg के, वेट ऑफ द बॉडी के, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगा नॉर्मल। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर, F इंटू W शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू W इंटू E। तो W से W क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो E F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू E, बोलिए। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो मेरे पास होना चाहिए वो सुपर एलिवेशन से या तो बराबर होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही। आप लोग पहुंच तो गए थे, है ना, लेकिन कैसे होगा बस वहां पे थोड़ा सा मुद्दा। हाँ, ये और तो मतलब एलिमिनेशन से पहुंचे होगे आप। हाँ बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल, फॉर नो स्लाइडिंग कंडीशन हमारे पास यही आती है, पर डिपेंड वो करता है ना वो आपने पढ़ रखी है या नहीं, है ना। हाँ, ये वाला देखो, कीजिए सर, कुछ है ही नहीं इसमें तो, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, लप्पू सा सचिन है ना। औरत बहुत फेमस हो गई यार वो, पता ना आपको, फॉलोअर काफी हो गए उसके। आप भी बोल दो मैम किसी को क्लास में कुछ, ठीक है ना, बिल्कुल आपके भी हो जाएंगे फॉलोअर अच्छे खासे। हाँ पता नहीं सर, जो भी होगा, क्या है बी, क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं सर। क्या पूछ रहा है ये, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव व्हीकल्स इज। तो अगर मैं बात करूंगा एक ट्रैफिक स्ट्रीम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए टू लेन रोड इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, विद एन एवरेज हेडवे ऑफ 2.52 seconds, द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव व्हीकल्स इज। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए सर क्या होता है फॉर्मूला, बस अपन को वैसे तो ये देख लो सर कि हाँ बिल्कुल यूनिट से कर लो कि अगर अपन बात करें तो देखिए सर ये क्या होता है अपने पास, ये बोल दूं मैं, बोलिए, बिल्कुल। तो अगर मेरे को ये चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे यही तो पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछना चाह रहा है वो, और क्या दे रखा है मुझे, स्पीड दे रखी है, और क्या दे रखा है मुझे, टाइम दे रखा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, v कितना है मेरे पास 50 किलोमीटर, तो मैंने बोला ये हो गया 50 और ये कितना 5/18, बोलिए 5/18 कन्वर्ट कर लिया मैंने, इंटू 2.52 सेकेंड्स। इसका मतलब s कितना हो गया 35 मीटर हो गया, क्या हो गया 35 मीटर, बोलिए, सही है ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, खत्म। ये वाला देखो, इसमें आपको हायर वैल्यूज लेके चलनी है, हायर के लिए अगर हो गया तो वैसे ही हो जाएगा सबके लिए, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं, सबका हो गया क्या, तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर डिजाइनिंग ए टू फेज फिक्स्ड टाइप सिग्नल एट एन इंटरसेक्शन हैविंग नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट रोड वेयर ओनली स्ट्रेट अहेड ट्रैफिक इज परमिटेड, ठीक है ना, केवल सीधा जा रहा है, द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल। तो अगर मैं बात करूंगा पैरामीटर जो मेरे पास है, ये दे रखा है मुझे डिजाइन आर फ्लो पीसीयू पर आर, और यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे सैचुरेशन फ्लो। तो अगर मैं नॉर्थ साउथ में अगर मैं बात करूं तो कौन सा ट्रैफिक मेरे पास ज्यादा है,
नॉर्थ वाला, कौन सा वाला, नॉर्थ वाला। तो यहां से मैं क्या कंसीडर कर लूं, इसको मैं फेज 1 मान लूं, क्या मान लूं, फेज 1। और अगर मैं बात करूं ईस्ट और वेस्ट में, अगर मैं इसमें बात करूं तो ईस्ट में ज्यादा है ट्रैफिक या वेस्ट में, ईस्ट में, तो इसको मैं फेज क्या मान लूं, 2, क्या मान लूं, फेज 2। इसका मतलब द टोटल टाइम लॉस्ट, अब यहां पे रेड टाइम नहीं दिया, क्या दिया है, एल दे दिया, टोटल ये कितना दे रखा है 12 सेकंड। द साइकिल लेंथ इन सेकंड एज पर वेबस्टर अप्रोच इज। तो अगर मैं इसकी बात करूं, क्या फॉर्मूला है हमारे पास ऑप्टिमम साइकिल लेंथ का, बिल्कुल ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी नॉट से। सी नॉट इक्वल टू 1.5 इंटू एल प्लस 5 अपॉन 1 माइनस वाई, ये है। और वाई ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे, वाई इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास क्या, वाई ए, या मैं बोल दूं वाई एन, बोल दूं वाई एन प्लस वाई ईस्ट, ये मेरे पास हो जाएगा। तो वाई एन की अगर मैं बात करूंगा, वाई एन मेरे पास क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा मेरे पास Q1 अपॉन S1। इसका मतलब इसकी अगर मैं बात करूं कितना है, 1000 अपॉन 2500, कितना आ गया मेरे पास 0.4। और अगर मैं वाई ई की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास Q2 अपॉन S2, ये कितना है 900 अपॉन 3000, कितना आ गया 0.3। इसका मतलब वाई टोटल कितना आ गया 0.7, ये मेरे पास वाई आ गया। तो अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास क्या हो गया, सी नॉट इक्वल टू 1.5 इंटू एल दे रखा है मुझे 12 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 0.7, कितना आ गया 76.66, ये जो कि लगभग हो जाएगा कितने सेकंड, 77 सेकंड, कितना हो जाएगा लगभग 77 सेकंड। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सर यहाँ पे सही, क्या हो जाएगा सही, बोलिए सही है ना, बिल्कुल। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सर वेबस्टर मेथड से, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको गिवन होंगी अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो, ठीक है ना। नहीं तो अगर कन्वेंशनल में आता है तो डिजाइन करवा लेता है सिग्नल को, कि बताइए ग्रीन टाइम बताइए, है ना, रेड टाइम कितना होगा वो बताइए, एम्बर टाइम कितना होगा वो बताइए। लेकिन ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो केवल आपसे क्या पूछेगा, साइकिल लेंथ, क्या साइकिल लेंथ। ये वाला देखिए, पच्चीस सौ जा रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए हमारे पास क्या होता है सर, हमारे पास होता है ट्रैफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू, ट्रैफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू स्पीड इनटू ट्रैफिक डेंसिटी, बोलिए। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला, इसको बोलते हैं अपन क्या, Q इक्वल्स टू V इंटू के, Q इक्वल्स टू V इंटू के, जो कि यहाँ पे किस फॉर्म में दे रखा है अपन को, Q इक्वल्स टू U इंटू के। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे दे रखा है Q इक्वल्स टू U इंटू के, और U की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, ये दे रखी है मुझे, है ना, U दे रखा है मुझे क्या, U इक्वल्स टू USF ब्रैकेट में 1 माइनस के अपॉन के जे, ये मुझे दे रखा है इंटू क्या हो जाएगा के, इंटू क्या हो जाएगा के। तो ये मेरे पास ये हो जाएगा, अगर मैं बात करूं इसकी तो ये मेरे पास हो जाएगा USF इंटू, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं के माइनस के स्क्वायर अपॉन के जे। अगर अपन बात करें फॉर फ्लो टू बी मैक्सिमम, अगर मैं बात करूं किसके लिए, फॉर फ्लो टू बी मैक्सिमम, तो हमें पता है सर मैक्सिमम मिनिमम अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। और यहां पे भी ग्रीन शील्ड मेथड पढ़ा होगा आपने, उन्हें क्या, ग्रीन शील्ड मेथड, बोलिए, है ना। तो ग्रीन शील्ड मेथड यही बोलता है सर कि अगर फ्लो मुझे मैक्सिमम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा अपन को, dq अपॉन dk इक्वल्स टू 0, बोलिए। अगर मैं डेंसिटी के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिस्चार्ज को क्या कर दूं 0 के बराबर, तो मुझे पता चल जाएगा कि कहां पे मेरे पास फ्लो जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, क्या होगा मैक्सिमम। मैंने बोला अगर मैं ये काम करता हूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा सर, ये मेरे पास हो जाएगा बताओ dq इक्वल्स टू dk बराबर ये कितना हो जाएगा मेरे पास
यू एस एफ तो मेरे पास है ही, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1 माइनस 2k अपॉन के जे इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो ये तो 0 नहीं हो सकता, ये तो 0 नहीं होगी मेरे पास, क्योंकि ये है मेरे पास फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी या फ्री मीन वेलोसिटी। बोलिए, तो वेलोसिटी तो 0 नहीं होगी, क्योंकि ये डेंसिटी 0 होती है तब होती है मेरे पास। तो अगर मैं बात करूं किसको 0 होना पड़ेगा, 1 माइनस 2k अपॉन के जे इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास माइनस इक्वल टू माइनस 2k अपॉन के जे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब k इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, k इक्वल टू आ गया मेरे पास के जे बाई 2। जे क्या है यहाँ पे, जाम डेंसिटी, क्या है, जाम डेंसिटी। बोलिए, बिल्कुल। तो k इक्वल टू मेरे पास के जे बाई 2 आ गया। अब इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, q इक्वल टू यू एस एफ इंटू, हाँ जी, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे पुट कर रहा हूं मैं, कीजिए, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, या यहाँ पे पुट कर लो, बात तो एक ही है। कितना हो जाएगा, के जे बाई 2 माइनस माइनस के जे का होल स्क्वायर बाई 4 अपॉन इंटू के जे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, यू एस एफ इक्वल टू के जे बाई 2 माइनस के जे बाई 4। ये मेरे पास कितना आ गया, यू एस एफ इक्वल टू कितना आ गया, के जे बाई 4, ये आ गया। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है मुझे 70, और ये 7, ये 7 दे रखा है मुझे, डिवाइड बाई 4 कितना आ गया, 100.5। क्यू आ गया मेरे पास कितना, 122.5। ऐसा क्या पूछा मुझसे, मैक्सिमम फ्लो, द मैक्सिमम फ्लो व्हीकल पर आवर पर लेन फॉर दिस कंडीशन इज इक्वल टू, है ना, यही पूछा ना मुझसे, बिल्कुल यही पूछा है। और मुझे ये कितनी दे रखी है, अंडर जाम कंडीशन, ये मुझे कितना दे रखा है, हाँ, अच्छा स्पेसिंग दे रखी है ये, है ना। तो ये तो मुझे निकालना पड़ेगा ना, ये मुझे क्या दे रखी है, स्पेसिंग दे रखी है। तो अगर मैं बात करूं, ये आपने गलत रखवा दिया यहाँ पे, ये 7 नहीं दे रखा मुझे, केजे 7 नहीं है, केजे क्या होगा सर, केजे है मेरे पास जाम डेंसिटी, है ना, वो मुझे बिल्कुल। और डेंसिटी जो मेरे पास होती है वो होती है मेरे पास 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने नंबर ऑफ व्हीकल है, या मैं ऐसे बोल दूं, या मैं बोल दूं कि 1 किलोमीटर में मेरे पास कितना स्पेस है, या मैं बोल दूं व्हीकल पर किलोमीटर, क्या होता है मेरे पास, व्हीकल पर किलोमीटर, ये मेरे पास क्या है, डेंसिटी, क्या है, डेंसिटी। तो 1 किलोमीटर में अगर मैं बात करूं, 1 किलोमीटर में अगर मैं बात करूं, देखिए ये कुछ इस तरीके से स्पेसिंग से, कुछ इस तरीके से स्पेसिंग से क्या खड़े हुए हैं यहाँ पे व्हीकल, इतनी डिस्टेंस मेरे पास व्हीकल, इतने व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल खड़े हुए हैं मेरे पास, ठीक है ना। और इनके बीच की स्पेसिंग मुझे दे रखी है कि मान लीजिए ये स्पेसिंग, ये स्पेसिंग ऐसे मुझे दे रखी है कि मान लीजिए ये कितनी है आपके पास, 7 मीटर, ये भी आपके पास कितनी है, 7 मीटर, और ये भी आपके पास कितनी है, 7 मीटर। दो व्हीकल के बीच की स्पेसिंग आपको दे रखी है, तो 1 किलोमीटर में नहीं निकाल सकते क्या, निकाल लो, बोलो, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 1000 डिवाइडेड बाई 7। तो 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 7, ये आया आपके पास अब क्या, केजे, क्या आया, केजे जाम डेंसिटी। तो यहाँ पे अब अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास, अब पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास, हाँ जी, 1000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4, ये आ जाएगा। तो Q इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 2500, Q इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 2500, है ना। और ये मेरे पास क्या है, डिस्चार्ज, इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, व्हीकल पर आवर, क्या होगी, व्हीकल पर आवर। कितना नंबर ऑफ वॉल्यूम जो मेरे पास है वो 1 आवर में यहां से निकल के जा रहा है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, बी आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, बी, बिल्कुल सही बोलते हैं सर, 2500 आंसर आ जाएगा इसका, कितना, 2500, बोलिए, ठीक है ना। सॉल्यूशन या क्वेश्चन बी, दोनों ही ले लो एक साथ, चलो। टू 280 W 1 प्लस E अपॉन W ब्रैकेट में 1 माइनस P बाई 3 अपॉन
1 प्लस डब्ल्यू अपॉन एल। तो चलो मैं लिख देता हूं, बड़ा फॉर्मूला है काफी, दूसरे वाले नोट्स में होगा, मैं लिख देता हूं इसको। कैपेसिटी ऑफ राउंड अबाउट क्या है सर, 280 अपॉन 280 इंटू डब्ल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस ई अपॉन डब्ल्यू इंटू 1 माइनस पी अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन एल। अब कीजिए, अब हो जाएगा क्या, पी पी निकलेगा अपने पास क्रॉसिंग ट्रैफिक अपॉन टोटल ट्रैफिक का जो रेशो होगा उसको बोलेंगे अपन पी। हाँ तो कर तो रहे हैं पहले तो फॉर्मूला याद करना ही सर अपने आप में बढ़िया है ना। 280 इंटू डब्ल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 280 इंटू डब्ल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू इंटू 1 माइनस पी बाई 3 अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन एल। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, वीविंग विड्थ, ठीक है ना। ई जो हमारे पास है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंट्री विड्थ जो हमारे पास है। देखिए ए राउंड अबाउट इज प्रोवाइडेड विद एन एवरेज एंट्री विड्थ, इसका मतलब ये हमें दे दिया ई, क्या ई, ठीक है। विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन एस 14 मीटर, ये दे दिया अपन को डब्ल्यू, क्या दे दिया डब्ल्यू, एंड लेंथ ऑफ द वीविंग सेक्शन बिटवीन चैनलाइजिंग आइलैंड एज 35 मीटर, इसका मतलब ये क्या दे दिया अपन को एल, क्या दे दिया एल, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूंगा फुल स्टॉप, द क्रॉसिंग ट्रैफिक एंड टोटल ट्रैफिक ऑन द वीविंग सेक्शन आर 1000 एंड 2000 पीसीयू पर आर रेस्पेक्टिवली। ये निकालने के लिए है क्या सर, पी, क्या पी, तो पी जो हमारे पास होगा वो रेशियो होता है हमारे पास क्रॉसिंग ट्रैफिक कितना है हमारे पास और टोटल ट्रैफिक कितना है, उसका रेशियो क्या कहलाएगा हमारे पास पी। तो ये कितना आ जाएगा 0.5 बस। अब तो क्या है सारी वैल्यूज रखी यहां पे, हो गया क्वेश्चन। आ गया बी। बस ये है कि मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो फिर कुछ नहीं है इसमें, बस फॉर्मूला याद होना ही बस वो है ना, बिल्कुल। तो 280 इंटू डब्ल्यू 1 प्लस ई अपॉन डब्ल्यू इंटू 1 माइनस पी बाई 3 अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन एल, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ बी आएगा, बी ही आएगा, आप लोग बोल रहे हो और जो आएगा बी आ जाएगा यहाँ पे, कोई टेंशन ले रहे हो। क्या क्या गिवन है अपन को दे रखा है ई कितना 8.4 मीटर और डब्ल्यू कितना 14 मीटर और एल कितना 35 मीटर, ठीक है। और बिल्कुल क्रॉसिंग ट्रैफिक मैं पी ही लिख देता हूं डायरेक्ट, ये क्या हो गया अपने पास क्रॉसिंग ट्रैफिक अपन टोटल ट्रैफिक, तो ये हो गया अपने पास 1000 और ये हो गया अपने पास कितना 2000, कितना आ गया 0.5, कितना आ गया 0.5 और कुछ बस बस। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ द राउंड अबाउट इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 280 इंटू डब्ल्यू कितना है 14 इंटू 1 प्लस 8.4 अपॉन डब्ल्यू कितना है 14 इंटू 1 माइनस 0.5 अपॉन 3, ये हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 14 अपॉन 35, ये हो गया सर। तो यहां से QP इक्वल टू कितना आ गया 3733, ये 0.33, ये हो गया। तो इसका मतलब हाँ, तो लगभग जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन, बात समझ गए, ठीक है ना। तो अगर फॉर्मूला अगर आपको याद है तब तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, है ना। लेकिन अगर फॉर्मूला अगर नहीं याद तो क्वेश्चन छूट जाएगा, है ना, बिल्कुल। चलिए, इसने बोल भी रखा है द नियरेस्ट राउंडेड कैपेसिटी, है ना, तो नियरेस्ट बताना आपको। इक्वेशन अपन को कैसी दी है, लीनियर, इसका मतलब किसने दी होगी, ये ग्रीन शील्ड ने। और अगर ग्रीन शील्ड ने अगर ये दी है तो ग्रीन शील्ड ने एक और चीज बोली, क्या ग्रीन शील्ड ने ये बोला कि उन्होंने जो ग्राफ माना वो कैसा माना, लीनियर।
यहाँ पे स्पीड कितनी VSF और यहाँ पे कितना KJ, और किस किस के बीच में बनाया, तो K और V के बीच में बनाया ग्राफ, बोलिए। बिल्कुल। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए क्या पूछा अपन से, कैपेसिटी ऑफ द रोड, मतलब क्या पूछना चाह रहा है, Q मैक्स। जहां पे भी कैपेसिटी वर्ड लग जाए इसका मतलब वो मैक्सिमम है, उसका क्या है, मैक्सिमम। तो Q मैक्स इक्वल टू, हमें पता है क्या दिया ग्रीन शील्ड ने, VSF इंटू KJ/4 ये दिया, बोलिए। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करने हैं तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है मेरे पास U इक्वल टू 70 माइनस 0.7 इंटू K, यही है ना, बिल्कुल यही है। तो अगर मैं बात करूं कि जब ट्रैफिक डेंसिटी जीरो होगी, जब ट्रैफिक डेंसिटी जीरो होगी, व्हेन K इक्वल टू 0 लगभग, जब ये जीरो होगी तो VSF क्या होगी, मैक्सिमम। तो U इक्वल टू क्या होगा, VSF, और इसको 0 पुट कीजिए तो कितना आ गया 70, कितना आ गया 70। और अगर मैं बात करूं, मैंने बोला कि अगर मेरे पास, अगर मैं जाम डेंसिटी निकालना चाह रहा हूं, इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0, क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब व्हेन U इक्वल टू 0, जब स्पीड 0 होगी तो इसका मतलब 0 इक्वल टू 70 माइनस 0.7 इंटू K, और ये क्या हो जाएगा तब KG। तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे पास 70 इक्वल टू 0.7 इंटू KG, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और यहां पे अगर मैं बात करूं KG इक्वल टू कितना आ गया 100, KG इक्वल टू कितना आ गया 100। तो KG इक्वल टू मेरे पास 100 आ गया, और VSF इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 70। इन दोनों को मैं यहां पे पुट करता हूं, 70 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ गया सर 25, और ये कितना आ गया सर 1750 व्हीकल पर आर, व्हीकल पर आर। तो ये आ गया आपके पास कौन सा आंसर, सी। क्या आ गया आपके पास, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा, बोलिए। समझ में आ गया नहीं। और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर और थोड़ा सा वैरायटी देखनी है, ठीक है ना, तो नोट्स में देख लेना एक बार, नोट्स जो है ना अपने में, है ना, उसमें तो सभी हो रखा है, खैर उसमें तो सब कुछ मिलेगा आपको, टॉपिक मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, टॉपिक मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, तो उसमें एक बार और देख लेना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना, बेसिक तो वही है ना, बेसिक तो वही है ना, कि इसको क्या कीजिए, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, के रेस्पेक्ट में, बेसिक तो वही है सर। इसकी अगर अपन बात करें तो देखिए है क्या, ये अपने पास इस तरीके से हमारे पास जॉइंट होता है, ठीक है ना, ये हमारे पास स्लैब है, रिजिड पेमेंट की बात कर रहे हैं अपन। तो अगर इस तरीके से हमारे पास अगर जॉइंट है तो यहाँ पे जॉइंट पे अपन ने गैप कितना प्रोवाइड करा रखा है, डेल्टा, कितना डेल्टा, ये अपन ने डेल्टा अगर प्रोवाइड कर रखा है तो इसका मतलब ये जो मेरे पास कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैं फिलर मटेरियल भरूंगा, फिल करूंगा, वो जो मेरे पास फिलर मटेरियल है, ये कहीं ना कहीं कैपेसिटी जो इसकी होती है वो 50% लगभग क्या हो जाता है, कंप्रेस, क्या हो जाता है, कंप्रेस। इसका मतलब 50% ये रहेगा और 50% तक क्या देखने को मिल रहा है अपन को, एक्सपेंशन। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा सर, डेल्टा बाई 2। जो भी अपन फिलर मटेरियल यहाँ पे भरेंगे, फिल करेंगे, इसका मतलब ये अगर टेम्परेचर वेरिएशन के कारण अगर एक्सपेंड होगा तो डेल्टा तो अपन स्पेस छोड़ के चलते हैं, लेकिन फिलर मटेरियल भरने के बाद जैसे ही एक्सपेंड होगा, इसका मतलब एक्सपेंड होगा तो पास पास आएगा, तो ये जो मेरे पास फिलर मटेरियल है उसकी कैपेसिटी होती है कॉर्क वगैरह की कि कितना कंप्रेस हो सकता है, 50%, कितना 50%। तो इसका मतलब 50% कितना हो गया इसका, डेल्टा बाई 2, कितना डेल्टा बाई 2। तो इसका मतलब डेल्टा बाई 4 यहां से और डेल्टा बाई 4 यहां से, तो कितना एक्सपेंशन देखने को मिला टोटल, डेल्टा बाई 2, कितना डेल्टा बाई 2। तो अगर मैं बात करूं ये किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा बाई 2, ये बराबर होना चाहिए सर एल अल्फा डेल्टा टी, बोलिए यही होता है एक्सपेंशन, बोलिए बिल्कुल। तो मैंने बोला टेम्परेचर के कारण मेरे पास एक्सपेंशन जो होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए, कितना एक्सपेंड हुआ ये, डेल्टा बाई 4 यहां से, डेल्टा बाई 4 यहां से, कितना हुआ है टोटल, डेल्टा बाई 2। तो इसका मतलब डेल्टा बाई 2 अगर हुआ है
तो क्या क्या दिया रखा है मुझे क्वेश्चन में, द विड्थ ऑफ द एक्सपेंशन जॉइंट गैप इज 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये मुझे दे दिया कितना, डेल्टा कितना दे रखा है मुझे 2.5 सेंटीमीटर में दे रखा है। और सारी डेटा किसमें है, किसमें रखूं इसको मैं, मीटर में। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 0.025 मीटर डिवाइडेड बाई 2। और L, ठीक है देखते हैं, सीमेंट कंक्रीट, द स्पेसिंग बिटवीन द एक्सपेंशन जॉइंट फॉर ए मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल, ये कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास 25। और assuming the coefficient of thermal expansion, स्पेसिंग पूछ रहा है, मतलब क्या पूछना चाह रहा है वो, L पूछना चाह रहा है, L इंटू, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास क्या अल्फा कितना दे रखा है 10 इंटू 10⁻⁻⁶। ये मेरे पास हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया इक्वल टू 0.025 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से L जो हमारे पास आ गया, स्पेसिंग जो आ गई वो आ गई हमारे पास कितनी 50। ये मेरे पास कितनी आ गई सर 50 मीटर, कितनी आ गई 50 मीटर, है ना। बस ये याद रखना था, ये वाला कॉन्सेप्ट तो अपन सॉम में भी पढ़ते हैं यार, है ना। बिल्कुल, तो बस ये याद रखना था कि कितना कंप्रेस हो जाता है, कितना एक्सपेंड नहीं हो पाता है। तो 50% एक्सपेंड हो पाएगा और 50% क्या रह जाएगा सर बिना एक्सपेंशन के, मतलब इतना फिलर मटेरियल होगा इसमें। तो ऑप्शन बी क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट, क्या हो जाएगा सही। चलिए ये देखो, तो अगर मैं इसकी बात करूं, फॉर प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट के लिए अगर अपन बात करेंगे तो डिफ्लेक्शन जो हमारे पास होता है वहां पे, डिफ्लेक्शन जो हमारे पास होता है वहां पे, डिफ्लेक्शन कितना होता है, डेल्टा इक्वल टू 1.18 इंटू पी इंटू ए, 1.18 इंटू पी इंटू ए अपॉन ई एस। ये है सर डेल्टा की। अगर मैं बात करूं तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लेट बियरिंग टेस्ट विद 20 सेंटीमीटर डायमीटर प्लेट। इसका मतलब ए यहां पे जो मेरे पास है वो किसको रिप्रेजेंट करता है सर, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमें डायमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब बाई 10 कर देंगे अपन, मतलब बाई 2 कर देंगे, 10 आ जाएगा। ठीक है, ऑन सॉइल सबग्रेड यील्डेड ए प्रेशर ऑफ 1.25 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट 0.5 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन। कितना डिफ्लेक्शन दे रखा है सर 0.5 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सबग्रेड, इसका मतलब ईएस पूछ रहा है। तो मैंने बोला सर ईएस इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1.18 इंटू पी इंटू ए अपॉन डेल्टा। बोलिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 1.18, पी कितना है 1.25 इंटू 10⁵, 1.25 इंटू 10⁵ इंटू ए मेरे पास 20 सेंटीमीटर मुझे क्या दे रखा है, मतलब 20 सेंटीमीटर मुझे डायमीटर दे रखा है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास 10 सेंटीमीटर मेरे पास रेडियस हो जाएगी। बोलिए, तो इसका मतलब ये मेरे पास कितना हो जाएगा मीटर में अगर मैं लेकर चलूंगा कितना हो गया 0.1, बोलो ये हो जाएगा मेरे पास 0.1 अपॉन डेल्टा मुझे किस में दे रखा है कितना पॉइंट, कहाँ गया ये रहा है ना, डेल्टा दे रखा मुझे, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 0.005 ये हो जाएगा। बोलिए मीटर में, सही है ना, बिल्कुल। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ES हो जाएगा मेरे पास क्या 29.5 इंटू 10⁵ किसमें बता रहे हो ये, इसमें ही होगा ना, mm में कैसे होगा, है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास ES इक्वल टू 29.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा सर। कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, है।